हेलो क्लास, वेलकम बैक। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट जो टॉपिक था 7.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किया था इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसी को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 7.3 है वैसे तो टुडे सब्स्टिट्यूशन भी इसमें यूज़ होगा, बट मेन जो है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो। फॉर्मूलाज जो आपने ट्रिगोनोमेट्री के पढ़े हुए हैं वो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको उनका एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। उसको अप्लाई करके ही ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। तो इन केस आपको याद नहीं है, ट्रिगो के फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है, तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, जितने फॉर्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, और आई ट्राई कि मैं इस वीडियो के साथ भी उसे अटैच कर दूँ। ठीक है, ताकि आप यहीं पे देख सको। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं इसे सेंड कर दूँगी, और साथ ही में उसको आपको अब मुझे लगता है एक अगर आप रिवाइज़ करेंगे अपने 11th क्लास के बुक से तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। साथ-साथ हम लिखते जाएँगे यहाँ हमने कौन-सी आइडेंटिटी को यूज़ किया है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत उसके लिए ना हो। तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में ये कह रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन, यू हैव टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 dx। ठीक है, अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन तो आती है लेकिन साइन स्क्वायर की नहीं आती। इसका मतलब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ताकि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पता है, हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाय में 2। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है, ये आइडेंटिटी जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप इसे यूज़ करोगे साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 को, तो आप इसे किस तरह से कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस। ठीक है, सिमिलरली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का भी होता है, कॉस स्क्वायर में यहाँ पे प्लस आ जाता है। मैं लिख देती हूँ ताकि आगे किसी फॉर्मूला में अगर आपको यूज़ करना हो तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ करो। तो कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स में क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x आ जाता है अगर आपको याद हो तो, है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी कहीं आगे अगर यूज़ होता है तो आप लिख लीजिए, उसको अप्लाई कर लीजिएगा, आपको ध्यान होना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस यहाँ होता है 2, तो ये 2 आ जाएगा, और x की जगह पे हमारे पास है 2x प्लस में 5, तो ये 2x प्लस में 5 आ जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा ये बाय 2 dx। अब यहाँ पे 1/2 वो है आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2। एक काम करो, इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 10 dx। दिस विल बी 1/2। अब 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है होती है x, माइनस एज इट इज आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन होता है, साइन 4x प्लस में 10 होता है। और लास्ट क्लास में हमने रिवाइज किया था कि अगर ए एक्स प्लस बी फॉर्म में आपको दिया हुआ है x की जगह पे, तो सिर्फ a से डिवाइड करना था। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ साइन 4x/10 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे c। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, एज इट इज भी छोड़ सकते हो, या 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो x/2 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x प्लस में 10 प्लस c। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ट्रिगो वाले सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि ट्रिगो एप्लीकेशन में थोड़ा सा इशू हो गया है, तो 11th क्लास का ट्रिगो जो है उसको थोड़ा रिवाइज करें।
फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हैं। ठीक है, तो जस्ट देख लो, एक बारी सारी रीड कर लो ताकि याद रहे कि कहाँ पे कौन सी वाली अप्लाई होने वाली है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है हमें दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो साइन ए कॉस बी है, ये साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट के लिए तो कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दे रखा हो तो इंटीग्रेट किस तरह से करना है ना। तो अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो इसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो किस तरह से अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 2 नहीं है, इसका मतलब ये 2 जो है वो चला जाएगा नीचे। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 लिख दूं यहाँ पहले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाला 2 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ये है ए, ये है बी, तो दिस इज 3x प्लस में 4x प्लस फिर से साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी विल बी 3x माइनस में 4x dx। ठीक है, तो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस में साइन माइनस एक्स आ गया। अब साइन माइनस एक्स आप सबको पता है कि माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास 1/2 साइन 7x माइनस में साइन एक्स dx। अब तो इजी है, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन हमें आता ही है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, और हमें पता है कि x के साथ जो होता है वो एफिशिएंट, उससे हमें करना है इसको डिवाइड, तो बाय 7 आ गया। ये हो जाएगा माइनस 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 मिलके बन जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस x, और साथ में ऐड कर दो यहाँ पे c। चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं छोड़ने का मन कर रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा cos 7x डिवाइडेड बाय 14 प्लस में cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो इजी था। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड थी, वो थी एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, जो कि हमने यहाँ अप्लाई कर दिया और इजीली हमारा सम जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि वही एक सिमिलर आइडेंटिटी जो है वो 2 बार अप्लाई होने वाली है। तो मैं काम करती हूँ, ऊपर से ये भी रब कर देती हूँ, हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है। चैप्टर तो ऑलरेडी आपको पता चली गया हम कौन सा कर रहे हैं, तो इतनी डिटेल की जरूरत हमें यहाँ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 3। ये हमें कह रहा है वी हैव टू इंटीग्रेट cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लूं रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। ठीक, cos 2x cos 4x cos 6x, और ये हो गया तुम्हारा dx। अब करना क्या है, ये वहां पे अभी पिछले वाले में हमने कौन सा फॉर्मूला था, हमारे पास साइन ए कॉस बी था। जब साइन ए कॉस बी था तो साइन ए कॉस बी का हमने फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि कॉस ए कॉस बी है, एक बारी में अगर मैं 2 को कंसीडर करूं, सारे तो 3 तो एक साथ नहीं ले सकते हैं ना, 2 को एक बारी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 2 को एक बारी कंसीडर किया तो हमारे पास जो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी जो होता है
दिस इज इक्वल टू 1/2। वैसे तो ये 2 cos a cos b होता है, ठीक है, पर एप्लीकेशन के हिसाब से मैं सीधा इसको यहाँ पे 2 लगा रही हूँ, ये फिलहाल लिख ही देती हूँ। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी और प्लस में cos a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक और फॉर्मूला, याद आ गया होगा, पढ़े तो तुमने है ही सारे 11th क्लास में। ठीक है, सिर्फ ये है कि रिवीजन तुम करते नहीं हो तो याद तुम्हें रहता नहीं है। ठीक, चलो, तो ये हो गया 2 cos a cos b। अब हमें क्या करना है, हमें दो cos जो है यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में जो दो टर्म्स दिए हुए हैं cos a cos b वाले, दो लेने हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले cos 2x को थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं बाहर। ठीक, और इसमें लगाते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाने के लिए 2 भी चाहिए। 2 चाहिए तो एक काम करो कि 1/2 से तो कर दो डिवाइड और अंदर कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या 2 cos 4x और cos 6x dx, यही आएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2 cos a cos b बन गया। ये है तुम्हारा a, ये है तुम्हारा b। लगा दो अपनी आइडेंटिटी। तो जब आइडेंटिटी लगाओगे ये जाएगा cos 2x, इस बाय 2 को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे बाहर भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये जाएगा cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी में लिख दूं सीधा 10x प्लस में cos a माइनस बी 4x माइनस 6x, 4 माइनस 6 विल बी टू -2। cos माइनस x जो होता है, हमें पता है कि cos माइनस x जो होता है दैट इज इक्वल टू cos x ओनली। तो यहाँ पे -2x जो आएगा हम उसे सीधा cos 2x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके बाद है 1/2 को चलो बाहर ही निकाल लेते हैं, अंदर हमें अच्छा नहीं लग रहा। इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 10x प्लस इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा cos स्क्वायर 2x और ये हो गया dx। अभी भी हमारे पास कोई बहुत अच्छी सिंपल वाली वैल्यू जो है वो नहीं आई, तो हमें फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली मैंने तुम्हें अभी पिछले क्वेश्चन में लिखवाई है कि cos स्क्वायर x होता क्या है। फिर से लिख देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर x जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। सही है, इसी को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे cos 2x और cos 10x में तो ये लगेगा ही, ठीक है, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो दो आइडेंटिटीज जो है वो यहाँ पे फिलहाल यूज हो रही है। ये हो गया, ठीक है, लगा दो। कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे तो हमें एक और 2 चाहिए फिर से। तो 1/2 तो है ही मल्टीप्लीकेशन में, एक 1/2 से हमने किया डिवाइड और यहाँ पे एक 2 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2x cos 10x प्लस में ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होता है, यहाँ पे जो x होता है वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2x है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और dx थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कहीं पे भी मतलब ऐसे बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और ये बन जाएगा cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी हो जाएगा तुम्हारा 12x प्लस में 2x माइनस में 10x करोगे -8 आएगा, लेकिन cos माइनस x जो होता है cos x ही होता है। तो ये हो जाएगा cos 8x। ठीक है, प्लस में, अच्छा इस पूरे के डिवीजन में 1/2 है और इस पूरे के डिवीजन में भी यहाँ पे 1/2 है, 4x डिवाइडेड बाय 2 dx। इसे भी अलग से ब्रैकेट ही डाल लेते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, अब दोनों में 1/2 है, 1/2 को निकाल दो बाहर। तो ये हो गया 1/4 और इंटीग्रेशन में हमारे पास अंदर क्या बचा है, ये हो गया cos 12x प्लस में cos 8x प्लस में cos 4x प्लस 1। ठीक है, और एक dx तो हमारे पास है ही। अब तो इंटीग्रेशन इजी हो गया, कुछ बचा नहीं है।
उसको इंटीग्रेट करके कहीं लिख देते हैं कोने में, जगह हो गई खत्म, बोर्ड है छोटा सा, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे 1/4 एज इट इज आएगा, और ये हो जाएगा कॉस की इंटीग्रेशन इज साइन 12x डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, प्लस में cos 8x का इंटीग्रेशन विल बी साइन 8x डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा, प्लस में साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, और प्लस में x तो है ही, और प्लस कर देंगे हम यहाँ पे c। अब तुम्हारी मर्जी है 4 अंदर मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। ये क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर कॉल कर लो, क्योंकि लास्ट जो है वो यही है कि अगर डाउट आते हैं तो कॉल और मैसेज, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस में 1। चाहो तो यहाँ पे साइन क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा लो, लेकिन यहाँ पे एक इजियर वे हमारे पास अवेलेबल है। साइन क्यूब को तुम लिख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x प्लस में 1 dx लिखा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के लिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। अच्छा ये क्यों किया हमने, सब्सटीट्यूशन को याद करो। सब्सटीट्यूशन में हम क्या कर रहे थे, हम अपने दिए हुए फंक्शन को हम इस तरह से कन्वर्ट कर रहे थे कि अगर मैं एक टर्म को कुछ पुट करूं, t पुट करूं, तो रिमेनिंग टर्म जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पूरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को तो नहीं पुट करोगे, सिर्फ कॉस का पता है हमें कि कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो साइन होता है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि लेट कॉस 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू t। मान लो अगर ये t होता तो क्या होता, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस में 1। अच्छा डेरिवेटिव करोगे तो 2x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू dt बाय में dx। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया dx का वैल्यू आ गया हमारे पास, या फिर सीधा कह सकते हैं कि किसको हटाना है, इसको हटाना है, तो साइन 2x प्लस में 1 इंटू में dx का वैल्यू मेरे पास आ गया, ये dt है और ये माइनस का 2 गया नीचे, तो माइनस में 2 पुट कर दो इसको वापस इसी के अंदर, तो इसको 1 मान लेते हैं, पुट इन 1। तो जब इसको 1 के अंदर पुट करोगे ये बन गया आपका 1 माइनस में t का स्क्वायर, और साइन 2x और dx क्या बन गया, वो था हमारा dt बाय में माइनस 2 था, माइनस 2 को निकाल लिया हमने बाहर, तो इंटीग्रेट जब करोगे तो माइनस 1/2 तो रहेगा एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, ध्यान रखना x मत लिख के आना, t के रेस्पेक्ट में चल रही है इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो x मत कर देना, ये t बनेगा, माइनस में t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर पावर में 1 हो जाएगा ऐड, 2 बन जाएगा 3, और 3 से कर देंगे डिवाइड, प्लस c, और ये हो गया माइनस 1/2। t हमने किसको माना था, अच्छा ये मुझे ना दूसरे कलर से लिख लेना चाहिए था, क्योंकि इतना ब्लू ब्लू मुझे भी नहीं दिखता। ये हो गया तुम्हारा cos 2x प्लस में 1 माइनस में cos क्यूब 2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 3, और ऐड हो जाएगा c, ठीक है। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन यहाँ लगा है। देखो इंटीग्रेशन के साथ है क्या, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग चलना स्टार्ट होगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, लास्ट वाले वीडियो में भी बोला है कि स्टार्ट डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो सफिशियंट नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा,
नहीं करोगे तो छोड़ के ही आओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को डी एक्स। ठीक है, वही है जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन किया। ट्राई करो कि अपने आप सॉल्व करो, देख के ना करो। कि मैं आपको सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके दे रही हूँ कि अगर बाय चांस आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आप चेक कर सकते हो। इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आप अपने आप ट्राई ना करो और सारे क्वेश्चन देखो और अपने नोटबुक में लिख दो। ठीक है, ऐसा कोई पर्पज है नहीं इसका। तो यहाँ क्या कर सकते हो, साइन है कॉस है। साइन कॉस में तो सबसे पहले हमें पता ही है कि साइन जो है वो कॉस का डेरिवेटिव होता है, कॉस जो है वो साइन का डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज आनी चाहिए वो ये कि साइन को पुट कर दूं और कॉस को डेरिवेटिव के साथ हटा दूं। लेकिन साइन की पावर जो है हमारे पास 3 दी हुई है, तो एक काम कर सकते हैं, इसे लिख लो, एक साइन एक्स को तो छोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे ही, मल्टीप्लाइड बाय ये साइन स्क्वायर हो गया और ये हो गया कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ ऐसे ही छोड़ा था, छोड़ दो, अभी भी छोड़ ही दो। साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं किसमें, कॉस स्क्वायर में। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारा जो है हमारे पास फिर कॉस में कन्वर्ट हो गया ये। तो जब मैं कॉस को टी पुट करूंगी तो ये सब टी बन जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव साइन जो है वो हट जाएगा। ठीक है, कैसे, जब यहाँ पुट करोगे, पुट cos x इज इक्वल टू टी, हमने मान लिया कि चलो ये t है, इसका मतलब माइनस साइन x डी एक्स, मैं सीधा लिख रही हूँ, इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स जो है तुम्हारा बन जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है, ये आ गया, पुट कर दो। तो जब आप इसे पुट करोगे ये बन गया आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस में कॉस को रखा था टी, तो ये बन गया टी का स्क्वायर तुम्हारा। ये कॉस क्यूब बन गया टी का क्यूब, जहां जहां कॉस है वहां वहां टी पुट कर दिया। अब ये है एक साइन एक्स और ये है एक डी एक्स। साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स कितना है, माइनस में डी टी है। ठीक है, ये वाला साइन एक्स और ये वाला डी एक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा ही मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो साइन एक्स डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में मिलके क्या बना रहा है, माइनस डी टी बना रहा है। तो यहाँ बन गया तुम्हारा ये माइनस का डी टी। ठीक है, माइनस है, इसको यहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस में 1 टी का क्यूब डी टी, करो मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी टी रेज टू पावर 5 माइनस में टी रेज टू पावर 3 डी टी। टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन सबको पता है, टी की पावर में जाएगा एक ऐड, बन जाएगा ये 6, डिवाइड हो जाएगा 6 से, माइनस में पावर है 3, एक कर दो ऐड, बन गया 4, डिवाइड हो जाएगा 4 से, और एक सी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, लेकिन आंसर हमें टी में नहीं निकालना था, किस में निकालना था, कॉस में निकालना था। तो कॉस में निकालोगे तो टी की जगह पे पुट कर दोगे कॉस एक्स, पावर है 6 डिवाइडेड बाय 6, माइनस में ये हो जाएगा कॉस एक्स, पावर है 4 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में सी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, कॉस स्क्वायर को भी तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर लिख सकते थे। तो एज सच कोई एक पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं सॉल्व करने के लिए, तुम्हारा जो मन करे, जैसे मन करे वैसे तुम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अपना कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, आइडेंटिटी सही यूज करनी है। हो सकता है आपका आंसर मेरे आंसर से थोड़ा डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है कि मेरा ही आंसर सिर्फ करेक्ट है और बाकी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं हो सकते, या मेरा ही मेथड करेक्ट है आपका मेथड जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता। आपको अगर लगता है तो आप दूसरी आइडेंटिटीज को अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड किया जा सकता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था काफ़ी आसान, सब्सटीट्यूशन हमने यहाँ पे यूज़ किया था। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है कितने भाई इसमें, 1 मिनट। अगर ये लंबा वीडियो हो गया फिर मुझे अपलोडिंग में होती है प्रॉब्लम। तो हमारे पास है इसमें क्वेश्चंस, ठीक है, 21 क्वेश्चन है, एक्चुअली है तो 24, हाफ हाफ कर देते हैं, 2 पार्ट्स में इसको डाल देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अभी कह रहे हैं, इंटीग्रेट साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx, ठीक। साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया ही था, पता ही है। किसमें था वो, कॉस में था। ये किस में है, साइन में है। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, जो अभी लिखवाई थी हमें, कौन सी वाली, साइन है साइन बी, कॉस है कॉस बी वाली अभी जो हमने लिखवाई थी, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी है इसकी, अगर दोनों साइन में होते हैं, साइन ए साइन बी, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा, आइडेंटिटी जो थी वो कॉस में थी। तो 2 साइन ए साइन बी जो हमारे पास होता है, ये होता है इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी थोड़ी सी याद रखेंगे। ठीक है, साइन बी इज हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी। दूसरे वाले में क्या था, जब हमने क्या था, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी में हमारे पास था हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, प्लस था बीच में, ठीक है। अगर दोनों साइन के हैं तो कॉस ए माइनस बी में से ए प्लस बी को माइनस करना है। ये आप 11th क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हो, दोबारा से जो है इसको रिवाइज कर लेना। अब यहाँ क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। करवाऊँ या अपने आप करोगे, चलो करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या करोगे, एक साइन को छोड़ दो। हम लास्ट टाइम भी क्या क्या किया था कि एक को तो हमने छोड़ दिया था एज इट इज। मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ रब, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। आई होप तुमने लिख लिया होगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है हमारे पास। साइन एक्स को हमने छोड़ दिया एज इट इज। हमें चाहिए क्या यहाँ पे, क्योंकि 2 साइन है साइन भी होता है, तो 2 होता है तो एक 2 इसके साथ चाहिए। 2 चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा और करना पड़ेगा साथ में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x साइन 3x मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 1/2 को निकाल देते हैं हम बाहर, कांस्टेंट है, जितना बाहर रखो उतना अच्छा है। ये हो जाएगा साइन x, ये बन जाएगा तुम्हारे पास cos a माइनस बी। अब cos a माइनस बी मतलब दोनों को माइनस करोगे तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन cos माइनस एक्स जो होता है वो cos x ही होता है, पता ही है। बीच में था हमारे पास माइनस का साइन, और ये हो गया तुम्हारे पास cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी विल बी इक्वल टू 5x, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा dx। अब करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा dx। तो ये साइन ए कॉस बी बन गया। साइन ए कॉस बी वाला हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने करवाया था उसके अंदर, ठीक है। और ये साइन एक्स कॉस एक्स तुम्हारा हो गया। अब साइन एक्स कॉस एक्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, हमें पता है साइन 2a जो होता है, ओके इसकी तो इंक ही चली गई है, दूसरा लेते हैं। हमें पता है कि साइन 2a जो होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए, है ना, 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया। उसके बाद इसको तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे साइन ए कॉस बी में 2 साइन ए कॉस बी। अभी लिखवाया था कि ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही था,
ठीक है, तो कर दो इसको अप्लाई। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ भी क्या है 2 साइन ए कॉस ए, तो इसमें हमें क्या चाहिए था 2 चाहिए, तो इसका मतलब 2 से करना पड़ेगा डिवाइड और 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस में यहाँ पे भी चाहिए 2, तो 2 से करना पड़ेगा डिवाइड और 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 2 साइन एक्स कॉस 5x और ये हो गया तुम्हारा dx। ये बन गया। अच्छा, दो इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल दोगे तो 1/2 मल्टीप्लीकेशन हो गया, वो गया 1/4। अच्छा, मैं ये ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, अभी तो इंटीग्रेट हमने किया ही नहीं है, ये इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए कॉस ए, मतलब क्या होता है साइन 2a होता है, तो यहाँ पे x है तो ये साइन 2x हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी विल बी साइन 6x प्लस में। अच्छा, यहाँ देख लो साइन a माइनस बी, साइन a में से b को माइनस करोगे तो x में से 5x को माइनस करोगे आएगा माइनस का 4x। ठीक है, और साइन माइनस का 4x मतलब माइनस आ जाएगा तुम्हारा बाहर, क्योंकि साइन माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो हम सीधा इसको लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन 4x dx। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ये माइनस साइन x हो जाएगा, साइन 6x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन 4x dx, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, डिवाइड करोगे किससे 2 से, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन माइनस में आएगी तो प्लस बन जाएगा, तो cos 6x डिवाइडेड बाय 6, साइन 4x है फिर से ये माइनस हो जाएगा, तो cos 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में बन गया तुम्हारा c। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, कुछ भी इसमें नया नहीं था। अगला क्वेश्चन जो है साइन 4x साइन 8x, अपने आप कर लेना, सेम आइडेंटिटी यूज होगी, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलो इसे रब कर देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है वी हैव टू इंटीग्रेट 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में सॉरी 1 प्लस में cos x। अच्छा, ये 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x वाली आइडेंटिटी जो थी मैंने शुरू में लिखवाई थी, इनिशियली अभी आपने लिखी है। ठीक है, कौन सी वाली लिखवाई थी, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस में cos 2x, ये हमने लिखा था, और 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x, ये अभी हमने लिखा था, 2 रह गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने लिखी थी, इसी को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले भी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी लिखा है। ठीक है, दोबारा से ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस में cos x, 1 माइनस में cos 2x, 2x में क्या हो रहा था, एंगल हाफ हो रहा था, 2x था तो क्या बन गया था, x बन गया था, और यहाँ तो ऑलरेडी x ही है तो इसको और हाफ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय में 2, है ना, एंगल क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ भी एंगल क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ बन गया था तुम्हारा x। ठीक है, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x बाय में 2 dx, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इजी है, क्या बन गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर x बाय में 2 होता है। और हमने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जहां भी tan स्क्वायर है देखते ही क्या बना दो, सेक स्क्वायर बना दो, क्योंकि सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस में 1 dx।
ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, ये हो गया तुम्हारा 10x, -1 बन गया तुम्हारा -x, और प्लस में हो गया तुम्हारा c। जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लिखोगे प्रॉपरली लिखोगे, ठीक, बहुत शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं करने जैसा कि नॉर्मली उमार कर देता है। उमार प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है, उसको भी हटा दो, इंटीग्रेट cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में cos x। ठीक है, अब आ गए हैं थोड़े से क्वेश्चन जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तक तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन चल रहा था, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला जो था वो अप्लाई करना था, बट अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह से कन्वर्जन आपको करना है। जरूरी नहीं है कि जो आप फॉर्मूला में आइडेंटिटी जो है मैं अप्लाई करूँ वही आपको अप्लाई करनी है, हो सकता है आप किसी और तरीके से भी सॉल्व करें, दैट वुड बी टोटली फाइन अनटिल अनलेस आपने कहीं पे कुछ गलत ना किया हो। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, कौन सा आइडेंटिटी, देखो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए तो अभी हमने लिखा था, हमें पता है सबसे इजी आइडेंटिटी जो है, हमें पता है कि ये होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हमने लिखी पिछले क्वेश्चन में। फिर एक हमें दिया हुआ है यहाँ पे cos x। अब cos x का क्या करें, तो cos 2x के लिए आपको बहुत सारी आइडेंटिटी पता थी। ठीक है, cos 2x के लिए हमें काफी सारी आइडेंटिटी पता थी। एक तो cos 2x हमारा जो है वो यहीं से निकल जाता है, जो कि मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, एक यहाँ पे अगर माइनस होता है तो साइन स्क्वायर से भी cos 2x का एक रिलेशन आ जाता है। एक cos 2x हमें पता है हमारे पास होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, तो ये दो आइडेंटिटीज जो हैं ये हमें पता ही है, इन्हीं आइडेंटिटीज को घुमा फिरा के हम यूज करते रहते हैं, क्वेश्चन में करते रहते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे है cos 2x, एंगल हो गया है हाफ, इसका मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ x है तो जब एंगल हाफ करोगे तो दिस विल बी cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 1 प्लस में cos 2x है, अगेन एंगल हो रहा है हाफ तो यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय में 2, ये भी एंगल हो गया हमारा हाफ, इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको निकालो बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 बन गया तुम्हारा 1, माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बन गया तुम्हारा tan स्क्वायर x बाय में 2 dx। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीधा ही कर देते। अच्छा पहले काम करो, ये क्या था, tan स्क्वायर x बाय 2 है, tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, sec स्क्वायर x बाय 2 में, और -1 होता है, कंफ्यूज ना हो, ब्रैकेट लगा देती हूँ, ओपन करोगे तो माइनस माइनस बन जाएगा तुम्हारा प्लस, तो 1 माइनस ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर x बाय 2, ये माइनस मिल गया बन गया प्लस और 1 dx। इसका मतलब ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस सेक स्क्वायर x बाय 2 dx। 1/2 कर दो इंटीग्रेट, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो 2 के साथ तो आ जाएगा x। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी कांस्टेंट होता है वहां हम इंटीग्रेशन में लगा देते हैं x। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x बाय में 2, लेकिन x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करोगे किससे, 1/2 से, प्लस में c। और हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि अगर रेसिप्रो ये है आपके पास, फ्रैक्शन है आपके पास डिनोमिनेटर में, तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 tan x बाय 2 हो जाएगा, प्लस में c, मल्टीप्लाई करोगे ये 2 2 कट गया, बचा x,
मल्टीप्लाई करोगे 2 2 कट गया, माइनस में tan x बाय 2 प्लस में c, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट जो है इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। डू क्वेश्चन नंबर 10 योरसेल्फ। सेम अगेन, साइन रेज टू पावर 4x है, वही सेम फॉर्मूलाज हैं, बार बार वही एप्लीकेशन है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। 10 और 11 क्वेश्चन जो है वो सेम है, अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होता है तो बता दीजिएगा, मैं करा देती हूँ। चलो, विल डू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस एक्स dx। इजी है, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, साइन स्क्वायर को सबसे इजी तरीका है, पता ही है क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस एक्स dx। साइन स्क्वायर को लिख सकते हो ना, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी के। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस एक्स और 1 प्लस में कॉस एक्स के बराबर डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस एक्स dx। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स तो कट गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1 माइनस में कॉस एक्स dx। 1 की इंटीग्रेशन पता ही है x हो जाएगी, cos की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी, और एक c हमारे पास बिन बुलाए मेहमान की तरह आ ही जाएगा। तो ये आ गया आंसर, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। You have to integrate cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस में cos अल्फा dx। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है देखते ही, cos 2x आपको यहाँ दिया हुआ है, cos 2x दिया है, cos x दिया है, अभी जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी वही आइडेंटिटी जो है हम यूज कर सकते हैं, कौन सी वाली, cos 2x इज इक्वल टू 1 प्लस, उसी फॉर्म में लिख देती हूँ जिसमें पहले लिखवाई थी, तो 1 प्लस में cos 2x जो होता है वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर x, है ना, और 1 माइनस में cos वाला भी करी थी वैसे हमने, तो 1 माइनस में cos 2x जो थी वो हमने क्या लिखी थी, 2 sin स्क्वायर x, ये भी हमने किया था। ठीक है, तो इसमें से cos 2x हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो cos 2x हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऊपर वाला आइडेंटिटी जो है वो यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है ना, तो इसीलिए हम यहाँ से भी cos x के ही टर्म में आंसर निकालेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ से cos 2x जो है, मैं सीधा क्यों नहीं लिख रही हूँ, एक मिनट, तो यहाँ से हमें पता है कि cos 2x जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, इसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप इसे यूज करोगे
तो ये cos 2x क्या बन जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा ये cos 2x को कन्वर्ट कर रहे हैं हम इस वाले को, तो ये cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इस आइडेंटिटी को यूज करके माइनस फिर cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा में भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस में cos अल्फा dx, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये प्लस 1 हो गया डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, हटा दिया, इन दोनों में 2 है, 2 को निकालो बाहर, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा cos स्क्वायर x और माइनस में cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस में cos अल्फा dx। ठीक है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करोगे ए माइनस बी ए प्लस बी में, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस cos अल्फा और पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, cos x माइनस cos अल्फा से। ठीक है, dx, ये माइनस वाला तो कट गया, बचा कौन सा वाला, इंटीग्रेट cos x प्लस में cos अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये cos अल्फा है, cos अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, इसको sin अल्फा मत बना देना, 2 आएगा एज इट इज, ये x में है, वेरिएबल में है, तो इंटीग्रेट होगा, आंसर आएगा sin x, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसलिए इसके साथ सिर्फ एक x मल्टीप्लाई होगा, तो ये जगह x cos अल्फा और साथ में हमारा प्यारा c, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया था, क्या किया, cos 2x लिया, cos 2x के लिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, cos 2 अल्फा को भी हमने ये आइडेंटिटी को यूज किया और कन्वर्ट कर दिया, माइनस ओपन किया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस का 1 था प्लस का 1 था, कैंसिल आउट हो गया, दोनों में 2 था, कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस में cos x माइनस में cos अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 और ठीक है, एक काम करते हैं, अभी ये वीडियो जो है थोड़ा सा हो गया लंबा, तो इसको अभी यहाँ पे करते हैं हम एंड, एक दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम बाकी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, मुझे पता है इतनी देर तो आप भी नहीं पढ़ते बैठ के। चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, कंप्लीट दिस क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट कॉल।